सीधी बात बता रहा हूँ, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप दोनों बाप बेटे को मेरी शादी पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। को ये बात करूँगा और ये चैनल ये कर लेगा, ये चैनल मोबाइल वाली अगर बात कोई होती ना तो मैं तेरी गर्दन पे टांग रख के ना तो ले लेता ये सब। मैं तुझे बता रहा हूँ, समझ आए। इनको कौन ढोड़ ऐसी इन्हें दी कौन करे सी आज मैं माँ जिंदी बैठी मैं इन्हें को छोड़ देवा मेरी कान छुड़े ना। सही बात की है आपने अम्मा। आके बैठता था और बोलता था नहीं छुड़े दी। हाँ मैं इवे करे सा मैं लड़ाई करूंगा, लड़ाई करे सा, झगड़ा करे सा, मैं तो कुशा करना दे सा। कोई भी खुशी हो, हाँ इसने हमारे से झगड़ा किया है उसी दिन इसने किया है। वक्त सही बात है, हकीकत है। किंजा से पूछ लो, किंजा बच्ची है ना। हाँ चलो छोटी बच्ची से। किंजा आपको अब्बू ने कभी पैसे दिए हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, खैर खैरियत होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह जी लोग स्टार्ट करते हैं। लोग स्टार्ट करने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी मिलती रह जाए। चलते हैं अभी ब्लॉग की तरफ। चलो अभी सबसे पहले माँ से मुलाकात कर ले। माँ साहब कैसे हो? माँ साहब जी कैसे हो मेरी जान? माँ साहब नाश्ता कर रहा है। माँ साहब नाश्ता कर रहे हो या खाना खा रहे हो? शाम का खाना खा रहे हो, नाश्ता कहाँ कर रहे हैं भाई? माँ साहब थंबनेल बना लो, इधर खड़ा है। चलो थंबनेल मरवाओ। चलो मुझे लगता है मुझे आज किसी के भी कमेंट शो नहीं हो रहे। सुबह जो मैंने इसको नंगा जो है ना माँ साहब को जो है ना व्लॉग में लाया हूँ ना, किसी के कमेंट भी नहीं शो हो रहे यार। नहीं वो असल में ये है ना, मैंने ऊपर से ऐसे बनाया था, मतलब ऐसे फेस दिखाया था, यहाँ तक दिखाया था मास्क को, तो उसके बाद जरा कमेंट बंद हो गए हैं। तेरी वजह से मेरे कमेंट बंद हो गए यार। बाबा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बोलो जी। हो जा रहा है, इधर से आ रहा है, देखना ये आ गया, ये आ गया। ओए आ गई, वो आ गई। वो बोल रहा है कि मेरे कमेंट बंद हो गए सुबह वाले व्लॉग के। कमेंट खोलो आवाज। हाँ कमेंट खोलो, हाँ कमेंट खोलो आप। हाँ थंबनेल मरवाओ। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। खाता है फिर घूम के आता है, खाता है। अच्छा इसका ऐसे खाना होता है, ये हजम करता है ना। हाँ बाबा वो देखो ना हजम हो गया ना बाबा। माज क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? कहते खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। अच्छा जी माशाल्लाह जी। शाम का खाना भोजन आज क्या बनाया हुआ है? साबितूरी बनाया हुआ है। साबितूरी नहीं है, कद्दू बनाया हुआ है अभी आज माशाल्लाह से कद्दू बनाया हुआ। और मैं जो है ना आज लेट आया हूँ घर, इसी वजह से शाम को जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद सरदार साहब जो है ना पहले आए हुए थे। जब आप पहले आए हुए तो व्लॉग स्टार्ट कर देते भाई। मुझे पता नहीं था। अच्छा कि व्लॉग बना हुआ है या नहीं बना हुआ? ये खटले भी नहीं थे, मैंने आप डाले हैं ये खटले। अच्छा घर कोई नहीं था, अम्मी सिर्फ घूम रही थी। किधर चले गए थे? घर में कोई नहीं था, भाभी भी नहीं थी? क्या निकाल रहा था जेब? कुछ भी नहीं, वो फोन को सीधा कर रहा था जेब में। कोई सरप्राइज दे रहा है? नहीं यार तेरी मर्जी। अल्लाह खैर करे। आजकल सरप्राइज भेजन बंद हैं। और क्या बताऊँ यार आपको यार लुकमान भाई, जेब दिखाती है कसम खुदा की यार। जेब में हाथ मैंने डाला है लेकिन आजकल बंद हैं सारे सरप्राइज। फरमान जो आप फरमान भाई सरप्राइज देता नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मजान? क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। आ गई हो? आ गई हो हैं? माशाल्लाह। अब्बू की याद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही अब? पक्की बात है? अच्छा चलो खैर, कोई मसला नहीं है। चले जी व्लॉग शेयर कर लेते हैं आप लोग के साथ, फिर बाद में गपशप लगाते हैं। हाँ किंजा किधर गई थी आज? आप जितना भी नहाओ ना गंदी लगती हो फिर भी, जितना भी नहाओ, क्योंकि फिर नहाने के बाद जैसे बहरा निकलती है ना। हाँ ठंड लग रही है, बुखार तो नहीं आ रहा? दिखाना हाथ। नहीं बुखार नहीं है, बारिश है मेरे ख्याल में वैसे ठंड लग रही है। हमारे इलाके में बारिशें शुरू हो गई हैं। हाँ आज बारिशें भेजन शुरू हो गई हैं।
माशाल्लाह से अल्लाह के फजल करम से मौसम आज आज मौसम भी थोड़ी ठंडा है ठंड लग रही है, और ठंड। हवादार मौसम है, बड़ा वीआईपी खूबसूरत सा मौसम है माशाल्लाह से। और जब तक तुम फ़ोन ये चार्जिंग लगा दो इमरान तो ये चार्ज हो जाएगा ना। जी बाबा क्या है, किधर जा रहे हो पप्पू बना के? को तो जोर ले पे माशाल्लाह खीर मतलब कहना पीसी उधर कुछ नहीं खा। हाँ ये हो जा रहा है। उस मामू के पास जाओ, डंडके वाले मामू के पास। ए वो उधर उधर उधर, मानी नहीं मामू मामू नहीं जाता है। हाय वो रिपिया में डोल चाती आपा अरे नानू नानू मके जी ए इंदे विच पहले दो मैं कुछ देर थई वेंदी मैं कोई तो डोडे डोल है मैं को डोल अयो पीवण कहनी गया वाला थे वदे मैं कोई देर थई और वेंदी भूल गए। हाँ अभी गया नहीं है घर फिर? हां घर गए वाला दूध दूध पी के आया है? चाट गए वाला दूध पी के नहीं आया? नहीं अभी ए दूध पी के नहीं आया? माज दूध नहीं पी के आया? मम्मा मम्मा के पास जाओ। अभी नहीं जाना है? नहीं भाई अभी इधर रहना है इसने, अभी हमारे साथ हमें तंग करना है इसने, अभी हमें कुटना मारना है इसने, फिर बाद में इसने जाना है घर। अभी मन्ना भी खा रहा है इधर रुमैसा के साथ। वाह जी वाह, वाह सोने वाह। चलो जी आज भेजन भाभी अभी रोटियां बना रही है। माज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। फरमान भाई परेशान है, पूछा क्या परेशानी है? यार पूछता हूँ मैं जाके। शादी तेरी थी भी परेशान हो है। आदम पनीर का कोई टांग हूं तो को गिरा ता टांग और इधर क्या थी? अस्सलाम वालेकुम भेजन, सलाम। क्या हाल है भेजन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, तबीयत से ठीक है? खैर है, परेशान हो गोदा परेशानी क्या ना लगता ही मैं गोदा को परेशानी है ऐसे ही परेशानी यार, कोई है तो गोदा डास दे यार। मैं हाँ ना परेशानी हो सी तो जरूर दसे सोते को। अच्छा हाली कोई परेशानी है नहीं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा देख है ना वाल भी दस दे अगर कोई है सीधा, कोई परेशानी का नहीं। पक्की गाल है। चलो क्या अजहर को जो है ना घास शास खिला पिला रहे हो? चलो जी अजहर शाम को आ गया भाई, घास शास खा रहा है। ये देखो एक काले मुंह वाली तो चिट्टे मुंह वाली तो सारे आए हुए हैं भाई। वो घट्टा कितना है मारने वाला आया? इन सब भेड़ों में से ना एक भेड़ है, मतलब वो अपना मारता है वो, ये जो है ना वो खड़ी वो पोके ना। अच्छा वो वाला वो जो है ना मारता है अभी बंदूं को। अभी यहाँ से आटे वाला पानी पियेंगे फिर जो है ना ये अपनी बाड़ी में चले जाएंगे। अभी मतलब ये अपना खाना पानी जो है ना कर रहे हैं भेजन, और हमारा खाना पानी अभी जो है ना उधर बन रहा है। और आज हमने बनाया है भेजन कद्दू शरीफ कद्दू जो है ना होते हैं जो, वो हमने आज बनाया है। तो अभी भाभी जो है ना रोटियां लगा रही है। ये देखिए अभी 3 रोटियां लगी हैं मेरे ख्याल में, हमारी 4 लग गई हैं। ये भी हमारी है? नहीं वो चाची की है, वो 4 है। और मैं कहता हूँ 3 है, 4 की देने देख लो, 1 2 3 है। भूल रही हो आज? खैर है थकी खड़ी है। अच्छा ये देखें भाई, ए परूथी रोटी लाती है क्या? चलो इन्होंने तो बेच तो क्या कभी लेन। हाँ ये देखिए भाई कद्दू शरीफ, ये देखिए माँ साहब मुझे बुला रहे हैं। जी बाबू, जी बाबा, बाय बाय। चलो बाय बाय करो, बाय बाय। चलो जाओ जाओ घर जाओ जाओ। ये भाई जा रहा है घर, और रुमैसा जो है ना छोड़ने के लिए जा रही है माँ साहब को। बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। और माँ साहब जाएगा दूध शूध पिएगा घर में, फिर जो है ना इसका सोने का टाइम हो जाएगा, फिर जो है ना ये सो जाएगा। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ओए भाई कट्टा कितना है, किधर है वो? इसका काम गया है। सलमान क्या काम गया है? पैकेट लगवाने गया है। पैकेज ख़त्म हो गया है? अच्छा सही हो गया। चार्जिंग लगा दिया मोबाइल? माशाल्लाह। शाम का टाइम है भेजन, शाम की रूटीन आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो है ना मैं थोड़ा काम गया था।
और जिसकी वजह से जो है ना व्लॉग दिन को नहीं बना पाया, रात को फिर बना रहे हैं ना माँ। हाँ रात को तो सोहनी लग रही हो आप, चिट्टी चिट्टी। हाँ ॾाढी चिट्टी थई बैठा हूं रात को तो अम्मा सोहनी लग रही हो हैं। घर हुण कुछ हवा खुली खड़ी है ना अच्छा लाइट चिट्टी है अच्छा, लाइट छिटती है वो अम्मा को चिट्टी करती है। गर्मी होती है ना गर्मी लाइट है ना चीटी, हम्म, चिट्टी है, चिट्टी चिट्टी नहीं है, अच्छा अच्छा, इसलिए चिट्टी लग रही है। हाँ ऐसे ही है, वो सफ़ेद कलर के है ना, इसी वजह से कहते हैं सफ़ेद लग रही है। चलो जी खैर, रोटियां बस बना रही हैं भाभी सब। आपने खा ली है, आप और नहीं खानी? और नहीं खाओ? और खानी है अभी? किंजा आपने खानी है? हैं? हाँ 70-60 रुपए था उन्हें। नहीं खाया था। आप इसने खा लिया, आपने नहीं खाया? मतलब आप अभी खाओगी खाना हैं? हाँ जी। आप अभी खाना खाओगी, माशाल्लाह। इमरान तो वैसे खाएगा। किंजा कभी खाती है कभी नहीं खाती है, पता नहीं उसको भूख नहीं लगती, पता नहीं क्या भूख लगती है। हो जाती है। ये कमजोर हो रही है, ये खाना नहीं खाती, खाना टाइम से बने तो खाए। ये तो पक्की बात है, खाना लेट हो जाता है। अच्छा रात दा नहीं खांदी सुबह पापे खात वेंदी पी चाय पीते दोपहर को जो आई है आज देखो नॉन को भूख लगी है भाई के गन खा रोटी मेरे को टिक्कियां घेन दे सवेरे वाली रोटी वक्ती पकाया करो, 10-11 बजे पका दिया करो। राज्य तक खांदी है दोपहर को रोटी राज के खाती हो, सुबह नहीं। फिर वो लस्सी पीती हो? लस्सी के साथ वो लस्सी होती है ना साथ में अम्मा, तो फिर मज़ा आता है खाना खाने का, है ना किंजा? हाँ जी। ठंडी ठंडी लस्सी है ना। अब लेट छुट्टी हाँ। मिलती है सवेरे रोटी खाते हैं। देओ खीर खांड पर टाइम में चैन से नहीं पिए। हैं? टाइम में चैन थी गया। अच्छा चलो। क्या चीज़? स्कूल 1:30 बजे छुट्टी। पहले कितने बजे स्कूल लगता था? पहले 7:30 बजे। अब 8 बजे? 8 बजे जाओगे? 11 बजे पहले आप लोगों को 11 बजे छुट्टी? और हाँ 11 बजे छुट्टी होती थी अच्छा, पहले। फिर 8 बजे जाओगे, 1 बजे छुट्टी होगी। रूटीन चेंज, मतलब कि हाँ, मतलब कि स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई, वो जो 3 महीने वाली छुट्टियां मिली थी ना, हाँ जी। वो तो हो गई हैं ख़त्म आपकी, है ना? अच्छा चलो खैर मेहर है। अभी 1 महीने के बाद तो फिर शादी भी आ गई है, हैं? फिर छुट्टियां करोगी, 2 या 3 छुट्टियां कर लेना, ज़्यादा नहीं करना शादी की, हाँ जी। सही है ना? हाँ जी। है ना किंदा? हाँ जी। शादी के दिन जो छुट्टियां कर देना, है ना? हाँ जी। सही है। हाँ हाँ जी जी, हाँ जी, बस यह गाल आंदी है ना मुराद। अच्छा जी भाईजान, सीन ये है, आप लोगों से आज जो है ना एक बात जो है ना मैंने करनी थी भाईजान। व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ मैंने शेयर इस वजह से किया है, शाम का टाइम था, लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि जो है ना आज व्लॉग शेयर ना ही करो भाई, बिल्कुल मूड नहीं था आज व्लॉग शेयर करने का। तो ये आज फिर व्लॉग शेयर करने का मज़ा ही मुझे आ रहा है, पता है क्यों? आज भाईजान मैं कसम खुदा की ना, हम लोग काफ़ी बार चुप रहे हैं, काफ़ी बार चुप रहे हैं। जब जब हमारे साथ कुछ हुआ है हम लोग चुप रहे हैं, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं बोला भाई जी, ठीक है जो हो रहा है, ठीक है जो हो रहा है, ठीक है यार जो हो रहा है। अब बंदा हर चीज़ व्लॉग में तो शेयर नहीं कर सकता भाई, जो अपनी प्राइवेसी भी होती है घर की, ठीक है ना? कोई ऐसी बात होती है, कोई प्राइवेसी भी होती है जो बंदा शेयर नहीं कर सकता। हमने कहा भाईजान ठीक है यार, छोड़ो यार, छोड़ो यार, जो भी है ठीक है छोड़ो। लेकिन क्या करें, वो क्या कहते हैं ना कि एक ना एक दिन फिर आप लोगों को पता है, फिर जब ज़्यादा कोई बंदा तंग करने लग जाए ना, तो फिर टाइम आ ही जाता है हर किसी की जो है ना हकीकत बताने का, उनकी जो बंदा तंग कर रहा होता है ना उसकी हकीकत बताने का फिर टाइम आ ही जाता है, आप लोगों को पता है इस बात का। खैर दूसरी बात यह है, इमरान आप इधर आओ, पहले बर्फ़ लेके आओ, चीनी बर्फ़ लेके आओ, ठीक है? तो बाकी हम बात कर लें, आप ये पैसे ले जाओ, ठीक है? ये जाओ जी, चीनी बर्फ़ ले आओ, जल्दी आना है। अम्मा फिर दूध बनाना है अम्मा ने, तो वो भी है। अच्छा भाईजान सीन ये है, आज जो है ना जवाब मिलेगा, सवाल अगर किया है तो जवाब मिलेगा, ठीक है ना? आज की जो वीडियो है ना स्पेशल इस वजह से मैं बना रहा हूँ, और बड़े मैं जो है ना क्या कहते हैं ना तंग होके बना रहा हूँ कि हर बंदा बोलता है कि यार ये बंदा पागल है, मेरा नाम बोलता है कि ये बंदा पागल है भाई, ये इसका जो है ना अक्ल नहीं है, ये फजूल है, ये अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, ये बेकार बंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है।
और तो और इतनी मेरे खिलाफ वीडियो लगाई है मुंशी भाई ने, इतनी मैंने मेरे खिलाफ उसने वीडियो लगाई है, मैंने आज तक कुछ नहीं बोला भाईजान, ठीक है ना। लेकिन आज मैं खुद आप लोगों को इस चीज़ की हकीकत बताता हूँ, असल हकीकत बताता हूँ, ठीक है ना, कि असल हकीकत इन दोनों बाप बेटे की जो है ना क्या है, ठीक है। जो लोग हमें बोल रहे हैं, ठीक है ना, सारी हकीकत मैं आज आप लोगों को जो है ना बताऊँगा, ठीक है, कि इन बाप बेटों की हकीकत क्या है और इन लोगों ने हमें कितना जलील किया है, ठीक है ना। आज सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने सच का सच जो है ना मैं खोल के रख दूँगा, ठीक है ना। दोनों की जो है ना हकीकत मैं आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है। तो हमने बहुत बर्दाश्त किया है। क्या? तुम बोल लो। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि आपकी शादी जो आ रही है ना, इसी वजह से हर कोई आपसे। हाँ, वो मैं बताता हूँ ना सारा कुछ, आपको पता है इस बात का। पहले तो कोई बात नहीं होती थी, ना कोई झगड़ा होता था, हाँ। ना कुछ नहीं होता था। सारा कुछ का पता आप लोगों को मैं जब बताता से हूँ। आपकी शादी की डेट फिक्स हुई है ना, हाँ, फिर हर झगड़े आते जाते सब बंद हो गए। सबसे पहली बात यह है भाईजान, सबसे पहली बात यह है, जितनी भी बातें मुंशी ने की है ना, जितनी भी अपने ब्लॉग में मुंशी ने बातें की है ना, सारी की सारी झूठ है, ठीक है ना। इतना झूठा, इतना घटिया इंसान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप लोग बोल रहे होंगे कि यार मेरी ज़ुबान गंदी है, वाकई में ठीक है, क्योंकि उसने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं ये ज़ुबान उसके ऊपर यूज़ करूं, ठीक है। मेरा बड़ा भाई है, अपनी जगह है, ठीक है ना। अब यहाँ से निकल गया है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सूखे हो गए, यहाँ से निकल गया है, ठीक है ना। तो इतना गंदे गंदे उसने अल्फाज यूज़ किए हैं, ठीक है ना, उसको नहीं करने चाहिए थे। इसने गंदे उसने इल्ज़ाम लगाए हैं, ठीक है ना, मेरे ऊपर, और इतनी गंदी उसने बातें बनाई हैं मेरे ऊपर, ठीक है ना, कि मैंने व्लॉग देखा है, कसम खुदा की आप लोगों को पता नहीं है, अम्मा गवाह बैठी है सामने। मैं उस टाइम जब मैंने मुंशी का व्लॉग देखा, मैंने देखा तो मैं खुद रोने बैठ गया कि इतना गलीज़ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ठीक है ना, कि इतना बड़ा कोई होगा, ठीक है। तो सच ये है यार भाईजान, हकीकत ये है, आप लोगों को बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे मेरे घर में बच्चे हैं, ठीक है ना, ये किन्जा, रुमैसा, इमरान, ठीक है ना, सुलेमान, ठीक है ना, और अम्मा। उसके अलावा बाकी की भी मेरी फैमिली है। फरमान भाई हैं, उसकी बेगम है, लुकमान भाई है, मैं हूँ, हमारी फैमिली है ना घर में, ठीक है ना। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जितनी भी फैमिली बैठी है, मैं आप सब लोगों को सबके सामने, ठीक है ना, सबके सामने, ये नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, चलो ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब लुकमान तो मुझसे नहीं डरता ना, ठीक है ना, वो तो सच बता सकता है। अब फरमान भाई तो बैठे हैं, वो तो सच बता सकता है सारी बात, ठीक है ना। अब सारी हकीकत आप लोगों को बता दूंगा मैं। सीन ये है, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों, अम्मा और मैं हो गया, लुकमान हो गया, फरमान भाई एक मिनट तो देना भाईजान, नाराज़ ना होना, एक मिनट हमारे साथ तो आ जाओ यार, एक मिनट देना। फरमान भाई हो गया, इसकी बेगम हो गई, हमारी मतलब ऑल फैमिली है ये, ठीक है ना। ये सारे बैठे हैं अभी इस टाइम, मैंने कहा चलो इस टाइम जो है ना आप लोगों को जो है ना सब इकट्ठे बैठे हैं, सबको बता दूं। सबसे पहली बात अम्मा से शुरू करूंगा। अम्मा सामने बैठी है और अम्मा से मैं ये बात पूछना चाहूँगा, अम्मा सच सच बताना, हर किसी ने मरना है, ठीक है ना, कोई जो है ना हर किसी ने काली कब्र में जाना है, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना, खास तौर मेरे व्लॉग में मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। अब्बा आपसे कितना लड़ाई करता था घर में, बहुत लड़ाई करता, बच्चों के साथ कितना लड़ाई करता था, बहुत। कोई चीज़ आप लोगों को अब्बू खाने देता था घर में? नहीं खाने देता था। क्या कहता था अब्बू? अब्बू कहता था जाओ हमारे घर कोई नहीं। बोलता था ना, हाँ जी। ठीक है ना। और फरमान भाई पीछे बैठे हैं, जो हमारा बाप हमें इतना जलील किया है, जिसने हमें इतना जलील किया है यहाँ इस घर में, जो मतलब एक तो कोई चीज़ भी ना दे यहाँ पर, ना खाने की, ना पीने की, ना कुछ लेने की, ना सब्जी, ना कोई बच्चों की रोटी के लिए, ना कुछ भी ना दे। हमने उसको ये बोला है, अब्बू हमें गुनाहगार ना करो, हम आपकी खिदमत करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे बाप हो, आप यहाँ पर बैठ के 5 वक्त नमाज पढ़ो, कोई काम ना करो, बैठो सुकून से खाओ पियो, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हाजिर हैं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं गलत हूँ तो मैं कहता हूँ मैं आज रात ही मर जाऊँ, मैं गलत कह रहा हूँ तो। हमने इतना बोला है अब्बू को, मैंने बोला अब्बू आप बैठो सुकून के साथ, आपको रोटी मिलेगी 4 पाई पे, आप कुछ भी ना करो, कपड़ा धोया हुआ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन
उसके ड्रामे ही खत्म नहीं हुए भैया, बहुत है माफ करे सा ठीक है ना, उसके ड्रामे ही कभी खत्म नहीं हुए। कभी बच्चों को मार रहा है, कभी अम्मा को मार रहा है, ठीक है ना, कभी किसको, कभी किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ये पीछे बैठा, इससे पूछ लें आप लोग, इसके साथ डेली शाम को ये जब ये भेड़ बकरियां जो है ना लेके घर आता था तो इससे पूछो क्या होता था आपके साथ। मुझे बोलता था यहाँ पे बैल बकरियां मत आना। क्या लड़ाई करता था अब्बू आपके साथ? आंज थी दी अम्मा को आधा आंज कर साटे को ते कशा ने निता कर नहीं है तो उसने सिर्फ इस एक बंदे को नहीं बोला, अब्बू ने हम सबको अम्मा को बोला है, अम्मा को बोला है कि हम मतलब मेरा नाम बोला है। अब देखो ना मेरी शादी हो रही है ना, ठीक है ना, अब मेरी शादी हो रही है ना, अब माँ बाप का हक बनता है, माँ बाप जो है ना हमारे साथ हो, हम बच्चों के साथ पर हाथ रखे, ठीक है ना, खुशी के साथ हमारे खुशियों में शरीक हो और जो है ना खुशी के साथ शादी करे। लेकिन उस बंदे ने पता क्या किया है, अम्मा ने जब बोला है ना मैं कि अपने जानवर अम्मी के हैं, ये जानवर अम्मी के अकेले ये जानवर है, उसको कुछ भी नहीं है इस घर में अब्बू का, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। अम्मा जो है ना अम्मा के हैं सारे, इसी वजह से अम्मा जो है ना अकेली घास शास कर रही होती है और हम लोग सुबह लुकमान जो है ना जाके उठा ले आता है घास। अम्मा के अकेले हैं। अम्मा ने बोला कि मैं अपने जो है ना जानवर बेच के ना कोशिश करके ना जैसे भी होता है मैं जो है ना अपने बेटे की शादी करती हूँ। ये बात उसको हजम नहीं हुई, ठीक है ना, ये बात उसको हजम नहीं हुई। अब अम्मा आपको उसने कितनी बार बोला है कि आप अलहदा हो जाओ, अपने सारे बच्चों को छोड़ दो, सिर्फ मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे को आगे थी इन्हें कुछ छोड़ दे, तू मेरे साथ रहे, बोला है? छोड़ दे तू मेरे साथ रहे, मैं आके मैं नहीं छोड़ेंगी। सही बात है। और ये छोटे छोटे बालक को किਵੇਂ छोड़ा छोटे बालक आके छोटे बालक को ना छोड़, इन्हें कुछ छोड़, मैं के एक कुआरन सुलेमान को छोड़ दे, लुकमान को छोड़ दे, सुल्तान को छोड़ दे, इमरान को छोड़ दे, दूध ही ए इन्हें तो ना के ए तेरे साथ मैं आके इन्हें को जो छोड़ दे, मैं इन्हें को कौन पका दे सी, इन्हें को कौन धो दे सी, इन्हें दी कौन करे सी। आज मैं माँ जिंदी बैठी है, मैं इन्हें को छोड़ दे, मेरी कान छुड़े ना। सही बात की है आपने अम्मा। हाँ, रोज पूरे 3 दिन आके आपके साथ बैठता था, 3 दिन आके बैठता था और बोलता था नहीं छुड़े दी, हाँ मैं इवे करे सा, मैं लड़ाई करूंगा, लड़ाई करे सा, झगड़ा करे सा, मैं तो कुशा करना दे सा, ना मैं तारी शादी ते बासा, ना मैं तो कुशा दे सा, ना मैं के तू शादी ते कुशा ना दे, तू बैठा रही शादी। हमने उससे कुछ मांगा ही नहीं शादी पे। हाँ। जब ये फरमान भाई की शादी हुई थी और मुंशी की शादी हुई थी मैं के तब भी इस बंदे ने हमें 1 रुपया भी नहीं दिया, हमारे बाप ने। ये मुंह पे बैठे हैं ये लुकमान, यार आप बताओ। यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात। हाँ जब भी कोई खुशी का मौका आता है, हाँ चाहे ईद हो, हाँ कोई भी खुशी हो, हाँ इसने हमारे से झगड़ा किया है उसी दिन। इसने किया है, वक्त सही बात है, आज हकीकत है। हमारी उम्र कितनी होगी जब से हमने होश संभाला है, हाँ मतलब समझदार हुए हैं, हाँ हर ईद पे ये लड़ाई करता है, करता है ये लड़ाई। तारीख पाते से ना, ईदें हाँ। आती है ना, शादी दी तारीख पाते से हाँ इंदा झगड़ा शुरू थी हो गया है शुरू वाकई में। आप दी शादी दी तारीख पता से हाँ इंदा झगड़ा शुरू थी। हाँ ये तो आप ही की जब शादी हो रही थी तब इससे पूछो ये कहाँ था, ये कहाँ था। बच्चे अपने बेटी के सर पे हाथ रख के हैं, ठीक है ना, तो ये जो है ना अपनी बेटी के सर पे हाथ रखते हैं, भेजते हैं, घर से रवाना करते हैं। हमने अपने बहन के सर पे हाथ रखा था जो है ना आप ही ऐशा के, और हमने उसको रवाना किया था। ये आया ही नहीं था यहाँ पर घर में, ये कहाँ था शादी पे आप ही की? नहीं, किधर था? दादी दादी के घर। ओ आम बताओ, उधर आम के नीचे उधर सोया हुआ था बहर। भाई साहब ज़ाहिर है ये चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने घर में जो चीज़ हमारे घर में ये हो रही थी, ठीक है ना, ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने बर्दाश्त किया। अब ये देखो ये यहाँ से चला गया है अबू, हमने तो कोई बात नहीं की। अब हमारी जरूरत तो नहीं है हम अपने बाप को घर से बाहर निकाल दें, हमारी तो कोई जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी करता है हाँ नहीं रुक क्या भाई जान, अपनी मर्जी करता है। अब ये खानपुर भी गया है ना, अपनी मर्जी से गया है, हमने कुछ भी नहीं बोला। हमने कहा अबू ये खाना रखा हुआ है, खाओ ना खाओ कुछ भी करो, हमारे साथ लड़ाई भी करो, आपकी मर्जी है। अब वो यहाँ से बिस्तरा उठाया और चला गया खानपुर। वहाँ पर जाके उसने जो ड्रामे किए ना, उफ़ो खुदा अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि यार ऐसे लोगों को अल्लाह पाक माफ़ कर दे, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है यार। और उसके बाद उसके बेटे ने जो ड्रामे किए हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। भाई सीधी बात बता रहा हूँ, मैं
हकीकत बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप दोनों बाप बेटे को मेरी शादी पे आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। और ये भी मत समझना कि मैं जो है ना मजाक कर रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं कर रहा मैं। आप दोनों बाप बेटों को जो है ना मैं वाजे करके बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी शादी पे ना ही आए तो बेहतर है, ठीक है ना। दोनों बाप बेटों को। मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं गलत इसलिए हूँ, मैं इन छोटे बच्चों की जो है ना शुद्ध रखता हूँ, ठीक है ना। इनका ख्याल रखता हूँ, इनको टाइम पे हर चीज़ देता हूँ, इनको जो है ना पढ़ा रहा हूँ, इनकी ज़िंदगी जो है ना संवार रहा हूँ मैं, इसी वजह से गलत हूँ, ठीक है ना, घर में। और अम्मा का जो है ना ख्याल रख रहा हूँ मैं, इसी वजह से गलत हूँ घर में, ठीक है। तो मैं अभी बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ठीक है ना। आप ठीक हो, आप हाजी साहब हो, दोनों बाप बेटे, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप हाजी साहब ही रहो, ठीक है। और दूसरी बात जो तुम बता रहे थे ना, मेरे ऊपर तोहमतें लगा रहे थे कि मैं जो है ना इसको ये बात करूँगा और ये चैनल ये कर लेगा, ये चैनल मोबाइल वाली, अगर बात कोई होती ना तो मैं तेरी गर्दन पे टांग रख के ना तो ले लेता ये सब। मैं तुझे बता रहा हूँ, समझ आई। तू चैनल की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ तुझे इसी वजह से छोड़ा, सारा कुछ दिया मैंने चैनल, ठीक है। मेरा था, हर चीज़ मेरी थी, मैंने मोबाइल ला के दिया, इतना कुछ मैंने करके दिया, तुझे फिर भी होश नहीं आया, तुझे फिर भी होश नहीं आया, तो फिर भी मेरे खिलाफ बोलने लग गया उधर जाके। अगर तू इतना सियाना हो गया तो तू इथुआ क्यों छोड़ते गई प्यू माँ को? यही बात बता रहा हूँ। वो ताकि मैं मेरा ठाका है मैं खवावणे थाकू मैं हाँ, अपना जी छुड़ाई वे ना। मेरी बात सुनो, ये तो बात है। अगर तुम इतना फ्लैशफार हो तो तुम इधर से क्यों चले गए थे? हाँ, जब आपके पास पैसा आने लगा तो प्यू माँ भूल गए। और अब्बू कितनी बार गया है, मैं कसम उठा के कहता हूँ, अब्बू कितनी बार गया है उधर, उसने फिर अब्बू को इधर भेजा, उसने फिर अब्बू को इधर भेजा। इसको फिर भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो चाहता है। अब्बू ने उसको बोला भी था यहाँ पर फोन करके। अच्छा वे क्या बोला था, तू बता उस दिन क्या बोला था? अब्बू क्या बोल रहा था उस दिन जो बात हुई थी कॉल पे, जब वो अब्बू ने बोला जल्द जा, दफा हो तू, मेरा कोई पुत्र शुत्र नहीं है ये वो अब्बू बोल रहा था कि तुम इधर आ जाओ, हाँ जब आपका बच्चा हो जाए इधर हाँ। तो महीना का इधर गुजारो। नहीं, पैसे की बात हो रही थी, पैसे की बात हो रही, पैसे की बात हो रही थी। और फिर उसने कहा भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर उसने कहा चल दफा हो तू भी, मेरा कोई बेटा छेटा नहीं है। हाँ। मुंशी को बोला, वो उसकी मर्जी दे या ना दे, हम उसे मांग के नहीं है, हमने कभी मांगा ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है। अगर वो इतना सच्चा बन रहा है, हाँ, अगर उसको माँ बाप की इतनी फिक्र है तो यहाँ से क्यों चला गया है माँ बाप को छोड़ के? हाँ, वो मुझे बोल रहा था वीडियो में कि ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, ये फलां करता है, ये माँ बाप की इज्जत नहीं करता, ये ऐसा करता है, ये फलां करता है। तू बता यार लुकमान, तू तो इधर रहता है। जब अब्बू ने हमें इतना गालियाँ दी हैं, इतना गंदा हमारे साथ रवैया किया है, मुझे बता। तू मेरी बात सिर्फ कर लुकमान भाई, मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने कभी उसके सामने बोला अब्बू के? यार हमने उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपनी मर्जी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। अब इतना बड़े ड्रामेबाजी देख यार, इतना बड़ी ड्रामेबाजी, उधर जाके ना रोने लग गया, उधर जाके ना रोने लग गया। यार अल्लाह तो देख रहा है ना, जो हम किसी की बात नहीं सुनते, सही बात कुछ है, भी बोले, सही है, जो भी कुछ बोले, हाँ हम नहीं डरते किसी से। सही बात है। अल्लाह जब आखिर में हिसाब कर देगा तो किसी की क्या सुने और जो करे। और मुझे इस बात की धमकियां दे रहा है मुंशी कि तुम जो है ना अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम यहाँ कर रहे हो, तुम वहाँ कर रहे हो, तुम ये कर दो, तुम फला कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ भाईजान, कर तो आप लोग रहे हो मेरे साथ। 1 महीना रह गया मेरी शादी को और आप लोगों ने अभी तक जो है ना कुछ मेरी बात तक भी नहीं सुनी। मैंने कुछ नहीं लेना अपनी शादी के लिए, हमने कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी। मैं जो आपसे पैसे मांग रहा हूँ, तुमने मुझ जो है ना तुम उधर जाके बैठ गए हो। हम भाई सही नहीं है? अगर मुंशी हाँ, अपने ईमान से कह दे कि मैंने सुल्तान से पैसे नहीं लिए थे शादी पर, तो हम नहीं लेंगे इनसे। अपने मुंह बोल भाई मुंशी ने जब शादी की थी तो ये लुकमान सामने बैठे हैं, सारे बैठे हैं, इनसे पूछें। मैंने अपने बैंक अकाउंट का ATM इसके हाथ में रखा था आज, ठीक है। व्लॉग जाके देख लो पीछे। हाँ, शादी आप वाले लोग व्लॉग पीछे भी लोग जाके देख लो शादी वाले। मैंने उसको जो है ना 3 महीने की तनख्वाहें जो है ना उसको दी थी मैंने अपने चैनल की। उस टाइम चैनल भी चलता था हमारा, अच्छी खासी तनख्वाह आती थी और 1.5 लाख रुपया मैंने उसको दिया था, ठीक है ना।
अब 2 लाख रुपया, यानी कि मैंने आइडिया लगाया कि मैक्सिमम कम से कम 2 लाख रुपया मैंने मुंशी को दिया, मैंने ATM मुंशी को दे दिया था। तो अब वो ठीक है ना, उसने 2 लाख रुपया मुझे देना है, ठीक है ना, कि उसने बोला था जब आप शादी करोगे तो मैं आपकी शादी पे दूंगा, ठीक है ना। मुझे क्या वसूल हुआ था, मैंने तो जस्ट पैसे दिए थे उनकी शादी पर, उन्होंने खर्चा किया था। फरमान भाई बैठा है, ठीक है ना, उसको भी पता है इस बात का, जो लिया था, गोल्ड लिया था, 100 लिया था, सारा कुछ मुंशी ने किया था, ठीक है ना। मैंने सिर्फ पैसे दे दिए थे मुंशी को। अब अगर मैं उसकी, अब वो जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जो है ना इसको कोई पैसे ना देने पड़ जाएं, ठीक है ना, मुझे कोई ये शादी जो कर रहा है मुझे कुछ देना ना पड़ जाए, ठीक है ना। इसी वजह से दोनों बाप बेटे जो है ना मेरे ऊपर इतना गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है ना। इनको हमारी शादी पर आने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो हकीकत बात है। चाहे मेरी शादी ना हो यार, मेरे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास कुछ भी ना हो, हम इंशाअल्लाह शादी भी करेंगे, खैर खैरियत से, अल्लाह पाक खैर करे। मरे हुए नहीं हैं, ज़िंदा इंसान है यार, हम लोग कुछ ना कुछ करके शादी भी कर लेंगे। अब आप दोनों को ना हमारे शादियों पे आने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और ना ही हमारा आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना वास्ता है। आज के बाद आप लोगों का और हमारा कोई वास्ता नहीं है। और अब्बू को भी वहाँ पर बिठा लो आप, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं आने देना। और हमें भी खुदा का वास्ता है, सुख की ज़िंदगी जो है ना जीने दो। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, उनकी हमें कोई खुशी से, हिसाब किताब से परवरिश कराने दो, ठीक है ना। उनकी जो है ना देखने दो उनको, कि वो उनकी ज़िंदगी संवारने दो, ठीक है ना। हमें और भी बहुत ज़्यादा काम है, हम आप लोग उसे बहस करते रह जाएं, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, ठीक है। और इतनी गंदी गालियाँ जो तुमने की हैं ना, इतनी गलीज़ अपने व्लॉग में, तो बराए मेहरबानी अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रख। ये ना हो कि मुझसे कोई ऐसी ख़ता हो जाए कि फिर ज़िंदगी भर याद रखो, ठीक है। मेहरबानी करके, मैंने तुझे कोई गाली मैंने नहीं दी, ठीक है ना। और तू ने व्लॉग में मुझे गालियाँ दी, मेहरबानी करते ना, और अपने ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल में रख, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये नहीं देखूंगा कि तू बड़ा भाई है या क्या है। आज मैं तुम्हारी बहुत इज्जत रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ये रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। आप लोगों के साथ हमारा आज के बाद, हाँ, आज के बाद हमारा बारे में कुछ नहीं बोलना, ना ही हमारे बारे में कोई वीडियो बनाना, ना हमारे बारे में कोई वीडियो लगानी है, और ना ही हमारे बारे में कुछ बोलना है, ना हमारा आपका कोई ताल्लुक है। दफ़ा हो जाओ, ठीक है ना। जाके जहाँ तुमने जो कुछ करना है जाके कर, ठीक है। तो हमारी जान छोड़ दे, खुदा का वास्ता है, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि अब्बू को भी अपने पास रख, अम्मा हमारे पास है, हम खिदमत कर रहे हैं, ठीक है ना। शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा, आपको किसी चीज़ की टेंशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, नहीं, या मैं आपके साथ मैंने कभी लड़ाई की है? नहीं, मैंने कभी आपको ऊंची आवाज़ में बात की है? नहीं। मजाक में तो अम्मी के साथ जो है ना हम बोलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, मजाक में। अम्मी से पूछो, है ना अम्मी? हाँ, अम्मी के गाल जो है ना पढ़ता रहता हूँ, ठीक है ना। अम्मी के साथ हंसी मजाक करता रहता हूँ, मजाक में, है ना। तो कभी सीरियस में हमने कोई ऐसी वैसी बात की है आपस में? तो मुंशी झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आप बताओ। मुंशी को अच्छे तरीके से आप जानती हो, झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा है ना मुंशी? हाँ। पानी दो, पानी। ठीक है ना, पता चल गया ना। अब एक बात, आप लोगों को एक बंदे को ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है, वो है हमारा भाई फरमान भाई। आपको मुंशी के ऊपर ज़्यादा यकीन है या मेरे ऊपर? मुंशी के ऊपर जरे तला यकीन है ना, ऐसी बात है। तो आप मुंशी के बारे में क्या कहना चाहोगे कि वो इंतहाई झूठा इंसान है ऐसे, और उसने यहाँ पर हमारे साथ क्या हशर किया था, ठीक है ना। इमे अब शादी के बाद उसने जो है ना क्या क्या ड्रामे किए थे हमारे साथ, हमने आप लोगों को कभी ये बात नहीं बताई, क्योंकि हम लोग अपने घर की प्राइवेसी रखना चाहते थे, लेकिन उस बंदे ने हमें मजबूर कर दिया अपनी असलियत बताने में। तो क्या क्या हशर करता था अपनी बेगम के आंखें लग के, बहुत कुछ करता था ना। जब से वो गया है हमारे घर में सुकून है ना, ठीक है ना। कितना सुकून है, बहुत सुकून है ना। अच्छा ये बात बताओ, मुंशी ने मेरे कितने पैसे देने हैं? 2 लाख देने हैं ना। मुंशी की शादी पे मैंने नगद पेमेंट मुंशी को पकड़ाई थी यार। मेरी जब शादी हुई थी, मुझे परना के आए दूसरे दिन मेरी जेब खाली कर दी उसने। सलाम क्या, सेरे क्या, नेंद्र क्या, हर शय आ गया। 10 रुपए मेरी जेब में कैसे छोड़ी। पहले शादी, आप लोगों की शादी पे पैसे किसने दिए थे? तुमने दिए।
पता चल गया होगा आप लोगों को। अभी गंदा मैं हूँ, बुरा मैं हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा घर, आप परेशान ना हो, मैं पैसे दूंगा जितना मेरे से होंगे। नहीं यार अल्लाह खैर करेगा, जो भी होगा हम लोग मिलजुल के करेंगे। अम्मी भी है, आप भी हो, धूमधाम से करेंगे। ठीक है ना, मैं भी हूँ। अब हम लोगों ने उन लोगों से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है, ठीक हो गया, बहुत अच्छा किया। ठीक है ना। हमारा उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना हम उनके घर जाएंगे और ना हमारा कोई वास्ता है उनके साथ, ठीक है ना। जो बातें उसने कर ली हैं, मैं लास्ट और आखिरी वार्निंग इस व्लॉग में दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। इस चीज़ के ज़िम्मेवार आप खुद होंगे। मैं अपनी ऑडियंस को भी बता रहा हूँ ये बात कि, और उन लोगों को भी बता रहा हूँ ये बात, ठीक है ना। मेरी ऑडियंस भी बाद में मुझे ये ना कहे कि सुल्तान भाई आपने क्या कर दिया। मैं बिल्कुल भी खामोश नहीं रहूँगा। फिर मैंने जो है ना इस जो है ना ये बातें जो है ना मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली हैं। अब मैं ये बातें कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं ये बातें अब, ठीक है ना। तो बराए मेहरबानी आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ना, सारा कुछ का पता है आप लोगों को, जितने भी व्लॉग देखते हैं आप लोग मेरे, सब कुछ का पता है। सारा पूरा घर का खर्चा उठा रहा हूँ मैं अकेला बंदा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा जब बीमार होती है तो सारा कुछ कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारा कुछ हो रहा है टाइम पे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बाकी जो है ना इस बंदे को भी पता है, ठीक है ना। अब हमारा व्लॉग भी लंबा होता जा रहा है, हम ज़्यादा ना खच मारते हैं ना चबलियाँ मारते हैं। मैं उस बंदे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हमारा उसके साथ किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है और हमारी शादी पे आने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं घर से बाहर निकाल दूँगा मुंशी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना लुकमान भाई। हाँ सही है, हाँ, आने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आया तो घर से बाहर निकाल देंगे। यार हमने आज तक किसी किस्म की ऐसी उससे बात नहीं की। वो अपनी मर्जी से हुण ऐसे जाके बच्चों की तरह रो रहा है। हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते भाई। व्लॉग तो देख उसका, उसने क्या क्या बातें की हैं यार। जो भी बातें की है, हमारा अब्बू है ना, हमें पता है। लेकिन ओ यार हमारी मस्जिद में मिलाद हुआ, यार हमारी मस्जिद में मिलाद हुआ, उधर जाके मौलवियों के साथ लड़ पड़ा, सब लोगों के साथ लड़ पड़ा, उधर लड़ रहा था चावलों के ऊपर। ओ मैंने कहा खुदा का वास्ता अल्लाह के नाम की खैरात है, मिलाद है यार, तो मेहरबानी कर यार, क्यों लड़ रहा है इन लोगों के साथ। कहते तू दफ़ा मर, तेरा क्या है, तू दफ़ा हो। उनके साथ लड़ा हुआ था चावलों पे। यार जो अपने बीवी बच्चों का नहीं है वो किसी का नहीं है, ये मैं एक बात, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अम्मा मुझे भी दूध दे दो। अपनी औलाद का नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब चाहे इनको छोड़ के जा रहा है, जब चाहे आ रहा है, ना इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है। यार क्या कर रहा है मुझे बताओ। अच्छा अभी आप लोगों को बताऊं, इस बंदे के पास, हेलो आप बताओ लुकमान, इस बंदे के पास कितना पैसे थे, अब्बू के पास कितना पैसे थे। अभी जो लेकर गया है 50-60 हज़ार रुपया था इसके पास। 50 हाँ 60-70 हज़ार रुपया इसके पास था, अब्बू के पास, ठीक है ना। लेकिन इसने उस पैसे से, मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, उन पैसों में से 1 रुपया भी अपने घर पर खर्च नहीं किया। मेरी अम्मा बैठी है, उससे पूछ लो। बताओ अम्मा कितने पैसे अब्बू ने खर्च किए, जो 50-60 उसकी जेब में था। हाँ नहीं, कितने खर्च किए अपने बच्चों पे। नहीं काट किताब, मेरी बात सुनो, बच्चों तो नहीं काट। हम इनको क्या इतबार दिलाएं। ये सब बच्चे बैठे हैं, हम इनको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, समझ आ रही है। हाँ यार एक बात कुछ बताओ, नहीं सिखा रहे हैं। चलो अगर ये बच्चे जरा कुछ करे, हाँ जरे जड़े यो हाँ मिलाद, मिलाद ते ये पका सालान बढ़ाए सी, हाँ सालान ते वाला दिखा भी मिलाद वाले दिन, जिस दिन मिलाद था उस दिन जो है ना घर में हमने बनाया, यहाँ पर बनवाया था उसने सालन मुर्गी का, ठीक है ना। मुर्गी का सालन जब बनवाया था उन्होंने मौलवियों को रोटी खवाई, फिर सालन जो है ना बच गया था, आधी देगची थी सालन की, बच गया था सालन। घर जब आया ना, बच्चे ये बैठे हैं, ये इमरान बैठा है, इससे पूछ लो आप लोग, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे किंजरों में ऐसा बैठे हैं, इससे पूछ लो कि यहाँ पर जब आया ना सालन, हम लोग अम्मा ने जो है ना बच्चों को सालन डाल के दिया, वही वाला। जैसे आया ना सबके आगे से सालन उठा लिया और सारा सालन उठा के ना डाल के ना मुंगरियों में अपने भाइयों के घर में दे। कहते हैं आप लोगों ने क्यों हाथ लगाया सालन को, मुर्गी वाले को। आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, बच्चों के आगे से भी उठा लिया उसने। नहीं बच्चों यो घू खान मैं अपने घर में खवे ना क्या कहा है, बच्चों
ताए जो आके हाँ वो बड़ी छोटे बच्चे को ले आके घूम खाना। असल वाली बात यही है जो निकल गया है। हाँ वो सालन रखा हुआ था ना, वो एक मेहमान आ गया, हाँ उनको दिया अम्मी ने, हम्म थोड़ा सा सालन था और बच्चे नहीं खाए थे खाना, किसी ने भी नहीं खाया था। रुमैसा आप लोगों को खाना उस दिन खाने दिया था अबू ने? नहीं खाने दिया था? नहीं, हमने दूध के साथ खाया था। हाँ देख लो ना, अब यार हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो ये लोग ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा यार पूरी ज़िंदगी हो गई है जब से तुम मतलब छोटे बच्चे रुमैसा आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में हैं आप लोगों को अब्बू ने कभी 10 रुपये दिए हैं ज़िंदगी में? कभी दिए हैं यार? आपको कभी अब्बू ने दिए हैं याद है यार? सलमान तो बड़ा हो गया है यार, इधर ना इधर ना। कभी आपके अब्बू ने आपको पैसे दिए हैं? यक्षाय के पैसे हैं कुछ 1 टक्के भी नहीं दिए। कोई शादी, कोई ईद, कोई गमी, कुछ? यार किंजा से पूछ लो, किंजा? बच्ची है ना। हाँ चलो ये- छोटी ये बच्ची से सच बोल रहे किंदा आपको अब्बू ने कभी पैसे दिए हैं? नहीं हैं। आपको कुछ ला के दिया है अब्बू ने? नहीं, किंदा आपको पैसे शैसे या कपड़े जूते कौन ला के देता है? तुम देखो रुमैसा कौन ला के देता है? आप आपको रोज खर्ची कौन देता है? आप यार वो नहीं है, वो औलाद का नहीं छोड़ो है, यार सीधी सी बात। छोड़ो, अब सारी बात का आप लोगों को पता चल गया होगा। खैर मैं नहीं बहस करना चाहता, बच्चों ने जब तस्लीम कर दिया आप लोगों को बता दिया, शायद आप लोगों को भी इस चीज़ का पता चल गया होगा। वो मुझे गलत बोल रहा है और मेरी बेइज्जती। जी बाबा, हाँ मन्ना खा रहे हो बाबा? बाबा फिर आ गए हो? अच्छा अच्छा चलो जी, देख लिया होगा आप लोगों ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी जो है ना वो है, ठीक है ना, सरपरस्ती है इन बच्चों की। मैं बहुत सारा ख्याल रखता हूँ इन लोगों का, अपने घर का, अपनी माँ का, इन बच्चों का, ठीक है ना। बराए मेहरबानी आप लोग समझ गए होंगे। बाकी वो मेरे बारे में जो भी बातें करता रहता है उसकी मर्ज़ी है, उन दोनों की मर्ज़ी है, लेकिन आज के बाद हमारा उन लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है। अपने ब्लॉग का यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।